झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार अपने कार्यकाल के 3 साल पूरे कर चुकी है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी सरकार के 3 वर्ष पूरे होने पर कई उपलब्धियां गिनाई और विपक्ष के आरोपों का जवाब दिया। उन्होंने दावा किया कि उनकी सरकार ने अपने कार्यकाल में आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों के कल्याण के लिए कई काम किए। उन्होंने 1932 के खाद्यान्न आधारित स्थानीयता नीति को भी अपनी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक बताया। शायद आंकड़ों में कमी बेसी हो सकती है। लगभग हम लोगों ने इन 3 सालों में 200-250 से अधिक निर्णय लिए। और आज मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि इस राज्य को अब आगे बढ़ने से नहीं रोका जा सकता और सरकार की पूरी प्रयास है कि राज्य को विकासशील राज्यों के पायदान पे ले जाकर के खड़ा करना। बाहरी, भीतरी और आदिवासियों की राजनीति करने का लगा आरोप। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी सरकार के 3 वर्ष पूरे होने पर अपनी उपलब्धियां गिनाते हुए और विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि उन्होंने अपने कार्यकाल में आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों को हक और अधिकार के लिए काम किए। वहीं 1932 खाद्यान्न आधारित स्थानीय नीति को अपनी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि बताया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि बाहरी, भीतरी और आदिवासियों की राजनीति करने का आरोप लगता है, लेकिन हमारी सरकार राज्य के हर वर्ग के अधिकार और हक को सुरक्षित रखने के लिए मजबूती से कोशिश कर रही है। राज्य के सामान्य वर्गों को स्थानीयता नीति या नियोजन नीति की सबसे ज्यादा जरूरत। वहीं झारखंड हाईकोर्ट द्वारा नियोजन नीति रद्द होने के बाद नियुक्ति और नियोजन के रास्ते खत्म होने के मामले पर कहा कि कोर्ट ने नियोजन नीति को निरस्त किया है। हम उसका कानूनी आकलन करेंगे। हमारी सरकार को नौजवानों के भविष्य की चिंता है। आरक्षित लोग बिना स्थानीयता नीति या नियोजन नीति के भी सुरक्षित हैं, जबकि राज्य के सामान्य वर्गों को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। उन्होंने नियोजन नीति की त्रुटियों पर बोलते हुए कहा कि उस पर सरकार विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि 1932 आधारित स्थानीय नीति और 27% ओबीसी आरक्षण बिल को 9वीं अनुसूची में डालने को कहा है, ताकि ऐसी जो खुराफाती लोग हैं वो कोर्ट का दरवाजा ना खटखटा सके। किया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे नहीं जाएंगे, लेकिन अब क्योंकि मैं जानता हूँ कई जगह विपक्ष लोग इसी तरीके से घात लगा के बैठे हैं और कैसे इनको हम रोकें, इसीलिए अभी हमने इस निर्णय को तो 9वीं अनुसूची में डालकर विधानसभा से बिल पारित कर भारत सरकार को भेजा है और ऐसे षड्यंत्रकारियों को ही जवाब देने के लिए ये 9वीं अनुसूची में शामिल हो जाएगा, तो फिर ये जो इस तरीके के जो षड्यंत्र रचते हैं लोग, उसमें ये सफल नहीं हो पाएंगे। जहां हमारे सामान्य वर्ग के रास्ते 75% हमारे सामान्य वर्ग के लोगों का हिस्सा दूसरे राज्य के लोग कब्जा कर ले रहे थे। आदिवासी, दलित, पिछड़ा आरक्षण से कवर्ड है। इनको किसी तरीके का कोई असुरक्षा का ये नहीं है, विषय नहीं है, तो वो सुरक्षित है। लेकिन छोटा एक हिस्सा है जहां हमारे सामान्य वर्ग के लोगों का हक अधिकार की बात थी, लेकिन इस निर्णय से भी हम बहुत ज़्यादा परेशान नहीं हैं और नदी की जो राह है उसको कोई रोक भी नहीं सकता। राज्य में सैकड़ों जगह पर छापे पड़े, जहां पता चला कि बीजेपी के लोग हैं तो उन्हें छोड़ दिया।
वहीं पीडीआईटी और सीबीआई जैसी जांच एजेंसियों की कार्रवाई के सवाल पर सीएम ने कहा कि जांच एजेंसियों का जो कन्विक्शन दर है वो 0.5% है। जांच एजेंसी अभी विपक्षियों के ऊपर ज्यादा सक्रिय है, जबकि भाजपा और इसके सहयोगी दलों पर अब तक कितनी कार्रवाई हुई है ये बताने की जरूरत नहीं। सब कुछ स्पष्ट रूप से दिखता है। राज्य में केंद्रीय एजेंसी द्वारा डाले गए छापे पर बोलते हुए कहा कि राज्य में सैकड़ों जगह पर छापे पड़े, छापों से क्या मिला? पैसे कहीं कहीं मिले, जहां पता चला कि बीजेपी के लोग हैं तो उन्हें छोड़ दिया। एजेंसी मदारी की तरह काम करे तो हमें आपत्ति नहीं, लेकिन गलत तरीकों पर हमारी भी आपत्ति है। हमें तो रोज जेल ले जा रहे हैं, रोज मेरी सरकार गिरा रहे हैं, रोज हमारे विधायकों के यहाँ छापा पड़ रहा है। एक पहले मित्र ने 1000 करोड़ की बात कही, आज 1000 करोड़ की तो बात कह दी और मुझे लगता है 1000 से कम छापा नहीं पड़ा होगा इस राज्य में। और 1000 छापे में कितना 1000 करोड़ निकला, जरा हमें ये भी बता देते। मीडिया को खबरें लीक करना हवा को दूषित करने का बराबर है। लोगों के मानसिक वातावरण को गंदा करने का। और जो भी पैसे मिलते हैं, दुर्भाग्य से वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य रहते हैं। मिला था ना यूपी में कितना 100 करोड़ रुपए, 200 करोड़ रुपए जाना था इसके यहाँ, घुस गया इसके यहाँ। और वो 1000 करोड़ कहाँ गए बिना पूछे, फिर वापस वो आदमी उठा के लेके भी चला गया। सीएम सोरेन ने महिलाओं पर अपराध के साथ नक्सलवाद पर भी जताई चिंता। वहीं राज्य में महिलाओं और बच्चियों पर अपराध की घटनाओं पर हेमंत सोरेन ने कहा कि महिलाओं का उत्पीड़न मेरे लिए ही नहीं, देश के लिए चिंता का विषय है। कई वर्षों से महिलाओं का उत्पीड़न होता आ रहा है। वहीं राज्य में नक्सलवाद पर बोलते हुए कहा कि बूढ़ा पहाड़ के नक्सलियों से मुक्ति हो गई है, जिसको लेकर के माइक्रो लेवल पर काम हुआ, नक्सलियों का मनोबल टूटा। वहीं हमारे देश के विभिन्न राज्यों में महिलाओं के ऊपर बहुत ही कहा जाए कि उसको बयान नहीं किया जा सकता, इस तरीके के घटनाएं या उत्पीड़न शुरू हो चुके हैं। हालांकि महिला उत्पीड़न तो होता ही रहा है, खैर इस राज्य में तो बहुत पहले से भी चला आ रहा था, लेकिन वर्तमान में जिस तरीके से समाज के अंदर नई विकृतियां खड़ी हो रही हैं, चाहे वो हमारे राज्य में हो और भी राज्य में हो, ये सभी को हमें भी चिंता करने की आवश्यकता है और भी राज्य के राजनेताओं को करना की आवश्यकता है और देश में भी ये चिंता का विषय होना चाहिए। साफ है कि सोरेन सरकार राज्य में नक्सलवाद को पूरे तरीके से खत्म करना चाहती है और नक्सलियों का टूटा मनोबल जो बिखर गया है वो दोबारा ना जुड़े, सरकार इसके लिए काम कर रही है। सरकार की पॉलिसी है कि वो भटके हुए लोग समाज की मुख्यधारा में आए। सरकार आपके साथ सम्मान के साथ पेश आएगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए रांची से आशुतोष सिन्हा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।